Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना संवाद है। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया एक माँ और बेटे के बीच का कॉन्वर्सेशन है। लेकिन ये कोई मामूली पारिवारिक बातचीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ माँ देवहूति एक ऐसी अवस्था में है जिसे शायद आज हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या बर्नआउट कहेंगे। सही शब्द है, बर्नआउट। वो भौतिक दुनिया की एंडलेस डिमांड से पूरी तरह से थक चुकी हैं और अपने बेटे, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान कपिल हैं, उनसे इस सब से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हैं। और कपिल मुनि का जवाब किसी एक धर्म या पंथ का उपदेश नहीं है, बल्कि ये मन और चेतना के काम करने के तरीके पर एक मास्टर क्लास है। अच्छा। ये चर्चा इस बात पर है कि हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस ही हमें कैसे बांधती है और कैसे वही हमें आजाद भी कर सकती है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद इसी गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान के सार को समझना है। और ये भी देखना है कि ये आज की जिंदगी में कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो चलिए इस संवाद की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि देवहूति के सवालों में हमें अपनी झलक कहाँ दिखती है और भगवान कपिल के दिए समाधानों से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत होती है देवहूति की स्थिति से। वो जो कहती हैं वो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर उसका भाव बहुत रिलेटेबल है। वो कहती हैं, मैं अपनी इंद्रियों की वजह से होने वाली अशांति से बहुत तंग आ चुकी हूँ और इस वजह से मैं अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिर गई हूँ। ये तो आज की भाषा में। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, मैं चीज़ों के पीछे भाग भाग कर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, इन सब से अब थक गई हूँ और मुझे बस खालीपन महसूस हो रहा है। हाँ, ये आज की कंज्यूमर कल्चर पर एकदम सटीक टिप्पणी है। यहाँ एक बहुत पावरफुल फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, असद इंद्रिया तर्षणात्। असद इंद्रिया तर्षणात्? जी, इसका मतलब है ऐसी चीजों के पीछे की प्यास जो टेम्पररी हैं, जो कभी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। असद यानी जो सच नहीं है, जो टिकने वाला नहीं है। अच्छा। तो देवहूति एसेंशियली कह रही हैं कि वो इस एंडलेस चेस से थक चुकी हैं और आध्यात्मिक सफर में ये पहला सबसे जरूरी कदम है। ये एहसास होना। बिल्कुल, ये एहसास होना कि जिस चीज के पीछे भागा जा रहा है वो असल में प्यास नहीं बुझा रही। और इसी एहसास के बाद वो अपने बेटे कपिल को अपना दिव्य नेत्र बताती है जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। लेकिन फिर वो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछती हैं। हाँ। वो मैं और मेरा के भ्रम को दूर करने का अनुरोध करती हैं। ये जो भावना है कि मैं ये शरीर हूँ और ये गाड़ी, ये घर, ये रिश्ते मेरे हैं, वो कहती हैं कि यही सबसे बड़ी उलझन है। बिल्कुल, वो कपिल को भौतिक अस्तित्व के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी कहकर बुलाती हैं। वाह, ये बहुत मजबूत इमेजरी है। वो पूछ रही हैं कि प्रकृति यानी ये फिजिकल वर्ल्ड और पुरुष यानी आत्मा या कॉन्शियसनेस, इनके बीच का असली रिश्ता क्या है? मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो इन बड़े सवालों का कपिल मुनि जवाब देना शुरू करते हैं और वो किसी कर्मकांड या नियम से शुरू नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो सीधे चेतना यानी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चेतना ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। चेतना तो हम सब में है, तो वो एक ही समय पर बंधन और मुक्ति का कारण कैसे हो सकती है? और यही इस पूरे संवाद का सबसे क्रांतिकारी विचार है। कपिल मुनि कहते हैं कि समस्या चेतना में नहीं है, अच्छा, बल्कि उसके लगाव की दिशा में है। जब चेतना भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की तरफ आकर्षित होती है तो वो उलझ जाती है, बंध जाती है। लेकिन जब वही चेतना परमात्मा से, अपने सोर्स से जुड़ जाती है तो इंसान मुक्त हो जाता है। इसे समझने के लिए शायद एक उदाहरण ले सकते हैं। हाँ। जैसे एक चाकू है। हाँ। उसी चाकू से एक सर्जन किसी की जान बचा सकता है। हाँ। और उसी चाकू से कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है, गलती उसके इस्तेमाल में है। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो क्या कपिल मुनि ये कह रहे हैं कि हमारी चेतना भी एक टूल की तरह है जिसका सही इस्तेमाल हमें आजाद कर सकता है? बिल्कुल, चेतना वो ऊर्जा है जो हमें चलाती है। सवाल यह है कि हम उस ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं। जब मन, मैं यानी ये शरीर और मेरा
यानी इस शरीर से जुड़ी चीजें, इन सब झूठी पहचानों से पैदा होने वाली इच्छा, लालच और गुस्से से भर जाता है तो चेतना बंध जाती है। और जब मन इन सब से साफ हो जाता है तब वो तथाकथित सुख और दुख के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। वो एक शांत और स्थिर अवस्था में आ जाता है। ये सुनने में तो बहुत आइडियल स्टेट लगती है, एक ऐसी मेंटल पीस जहां दुनिया का शोर शराबा परेशान ना करे। लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए? हाँ, प्रैक्टिकल सवाल। अगर चेतना ही चाबी है तो उसे सही ताले में लगाने का तरीका क्या बताया कपिल मुनि ने? यही पर वो भक्ति योग का रास्ता बताते हैं। वो साफ कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन में परफेक्शन तब तक नहीं मिल सकता जब तक कोई भक्ति योग में ना लगे, क्योंकि यही एकमात्र शुभ और कल्याणकारी मार्ग है। अच्छा। और फिर वो लगाव या अटैचमेंट के बारे में एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इंसाइट देते हैं। लगाव तो हम सब महसूस करते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, अपने काम से। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते तो लगाव को छोड़ने की बात करते हैं। सही कहा, उसे खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ है? नहीं, और यही बात इस रास्ते को अनोखा बनाती है। ज्यादातर फिलॉसफीज सप्रेशन की बात करती हैं, इच्छाओं को दबाओ, लगाव को खत्म करो। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट सप्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। कपिल मुनि कहते हैं कि भौतिक चीजों के प्रति गहरा लगाव आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो आगे कहते हैं कि वही लगाव जब आत्म साक्षात्कार कर चुके भक्तों या साधुओं के प्रति होता है तो वो मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। वाव, ये तो माइंड ब्लोइंग है ना? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि लगाव की जो पावरफुल एनर्जी है उसे खत्म नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बस उसकी दिशा बदलनी है। जैसे एक नदी है, अगर वो बिना दिशा के बहेगी तो चारों तरफ बाढ़ ले आएगी। हाँ, सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन अगर उसी नदी की ऊर्जा को एक चैनल बनाकर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वो खेतों को सींचती है, बिजली पैदा करती है। तो लगाव की ऊर्जा को चैनलाइज करना है। आपने एकदम सार पकड़ लिया। लगाव को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। सवाल सिर्फ ये है कि हम अपना लगाव कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। कपिल मुनि कहते हैं कि लगाव साधुओं से होना चाहिए। साधु शब्द सुन के आज के जमाने में तो हाँ, मन में डाउट पैदा होता है। बिल्कुल, इतने स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज के बीच कोई असली साधु को पहचाने कैसे? क्या कपिल मुनि ने इसका कोई लिटमस टेस्ट बताया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। कपिल मुनि किसी पहनावे या बाहरी रूप की बात नहीं कर रहे, वो गुणों की, क्वालिटीज की एक लिस्ट देते हैं। अच्छा, क्या गुण है वो? वो कहते हैं कि साधु वो हैं जो सहनशील होते हैं, मतलब मुश्किलों में भी शांत रहते हैं। वो दयालु होते हैं हर जीव के लिए। वो सबके मित्र होते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता। वो शांत स्वभाव के होते हैं। ये जो गुण है, सहनशीलता, दया, दोस्ती का भाव, ये तो किसी भी अच्छे इंसान के पहचाने, चाहे वो किसी भी धर्म या देश का हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे लोगों की संगति ढूंढनी चाहिए जिनमें ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हों। और ऐसी संगति को सत्संग कहा जाता है। हाँ, और ऐसे लोगों के बीच में भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है। कपिल मुनि कहते हैं कि ये कथाएं कान और दिल के लिए रसायन का काम करती हैं, एक हीलिंग टॉनिक की तरह। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर बातें नेगेटिविटी या गॉसिप से भरी होती हैं, ऐसी पॉजिटिव बातें सुनना मन को शांत करता है। और ये एक प्रोग्रेसिव पाथ है। ऐसी बातें सुनने से पहले श्रद्धा जगती है, फिर धीरे धीरे आकर्षण पैदा होता है, और तब जाकर असली भक्ति शुरू होती है। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। तो इस रास्ते पर चलने का, इस भक्ति योग का फल क्या होता है? क्या इसके लिए हमें अलग से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं? नहीं, कपिल मुनि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो बिना किसी अलग कोशिश के सूक्ष्म शरीर को, यानी हमारे मन और अहंकार को घोल देती है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेट की आग हमारे खाए हुए भोजन को अपने आप पचा देती है। हमें खाना पचाने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही बात है। उसी तरह एक भक्त को मुक्ति या ज्ञान के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साइड इफेक्ट्स की तरह अपने आप आ जाते हैं। और एक शुद्ध भक्त की मानसिकता क्या होती है? क्या उसका लक्ष्य भगवान में विलीन हो जाना, मर्ज हो जाना होता है? ये एक और आम धारणा है जिसे कपिल मुनि यहाँ साफ करते हैं। वो कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के साथ एक हो जाने की इच्छा नहीं करता। तो फिर वो क्या चाहता है? उसके लिए भक्ति का आनंद मुक्ति के आनंद से भी बड़ा है।
वो भगवान की सेवा में, उनकी लीलाओं का गुणगान करने में, उनके सुंदर रूप को देखने में ही खुश रहता है। ये एक रिश्ते की बात है, खुद को मिटाने की नहीं। जैसे चीनी बनने के बजाय चीनी चखने का आनंद लेना। क्या बात है। और इस पूरी चर्चा के अंत में कपिल मुनि एक बहुत शक्तिशाली आश्वासन देते हैं, एक गारंटी। हाँ, वो अपनी यूनिवर्सल पावर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्हीं के डर से हवा चलती है, सूरज चमकता है और यहाँ तक कि मृत्यु भी अपना काम करती है। लेकिन जो भक्त पूरी तरह से भक्ति योग के जरिए उनके चरणों की शरण ले लेता है, वो हर तरह के डर से मुक्त हो जाता है। हर तरह के डर से? और वो कहते हैं, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से परे ले जाता हूँ। ये भक्ति योग का अंतिम वादा है। ये सिर्फ इस जीवन के दुखों का अंत नहीं है, बल्कि उस पूरे साइकिल का अंत है। हाँ, जिसकी वजह से देवहूति ने ये सारे सवाल पूछे थे। ये कंप्लीट फ्रीडम है, जिसे अकुतो भयम कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जहां किसी भी चीज का कोई भय नहीं रहता। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार ये है कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता खुद को दबाने का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये अपनी चेतना और लगाव जैसी पावरफुल एनर्जी को टेम्पररी दुनिया से हटाकर परमानेंट और डिवाइन की तरफ मोड़ने की कला है। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो वो ये हैं। पहला, समस्या की स्वीकृति। हाँ, ये मानना कि कहीं कुछ खालीपन है। बिल्कुल। दूसरा, चेतना की शक्ति। हमारी चेतना ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। ये हमें बांध भी सकती है और आजाद भी। तीसरा है लगाव का स्थानांतरण। हाँ, लगाव को दुश्मन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा समझना है, जिसे सही दिशा देनी है। चौथा, भक्ति योग का मार्ग, जिसे सबसे सीधा और स्वाभाविक रास्ता बताया गया है। सही। और पांचवा, परमात्मा का आश्वासन। जो उस रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलता है, उसे भगवान खुद हर डर से बाहर निकालने का वादा करते हैं। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए जो कैटलिस्ट है, जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, वो है सही संगति, यानी सताम प्रसंगात, अच्छे और गुणी लोगों का साथ। और यही आज का अंतिम विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। श्रोत ग्रंथ कहता है कि एक भक्त के साथ क्षण भर की संगति भी इंसान को परफेक्शन दिला सकती है। क्षण भर के? हाँ, तो आज के इस डिजिटल भागदौड़ भरे जीवन में इस तरह की संगति का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ किसी के साथ फिजिकली बैठना है, या ये अच्छी किताबें पढ़ना, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनना, या ऐसे लोगों को फॉलो करना भी हो सकता है जो पॉजिटिव वैल्यूज जीते हैं? और ये छोटी छोटी संगतियां, हाँ, चाहे वो कुछ मिनटों की ही क्यों ना हो, हमारी चेतना की दिशा को बदलने की कितनी ताकत रखती हैं।